भाई साहब पढ़ते तो खूब हैं लेकिन अच्छा नंबर नहीं आता। 60 पे 65 पे 70 पे जाके अटक जाते हैं। बहुत सा एग्ज़ाम दिए लेकिन अभी भी सफलता कोसों दूर है। तो क्या करें भैया, इसका उपाय है। एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन फंस जाता है। 20 क्वेश्चन तो ऐसा लगता है जिसे देखे ही नहीं है कभी। लूसेंट, क्राउन और भी बुक्स पढ़ लेते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा। तो इसका उपाय है। और ये 20 से 25 क्वेश्चन जो फंसते हैं वो कहाँ मिलेगा भैया? वो जो क्वेश्चन मिलेगा वो ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास ही क्वेश्चन है। आप जो ये 7, 8 और 9 और 10th का जो बुक है वहीं से सब क्वेश्चन आता है, कहीं से नहीं आता है। लूसेंट और क्राउन में कुछ संक्षिप्त दिया हुआ, कुछ बेसिक मैटर जो है वो दिया हुआ ही नहीं है। तो आज का जो ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया ये बहुत ही चेंज हो गया। अब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और स्टूडेंट लूसेंट क्राउन से पढ़ के 60-65 तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बाद तो बनता नहीं है। आप अक्सर एग्ज़ाम में देखते होंगे कि 5 से 7, 10 क्वेश्चन जो बेसिक जो जानकारी होना चाहिए आपको वो गलत कर बैठते हैं और मेरिट से दूर हो जाते हैं आप। तो इसका मेरे पास निदान है, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं शेयर करूंगा। इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ही आपको ये आगामी एग्ज़ाम में सफलता मिलने जा रहा है। तो अभी बिहार में बीएसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम आने वाला है। जुलाई, अगस्त, ये जून तक ये जल्द ही आ जाएगा, जिसका कि पहले से ही बताया जा चुका है, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रहा है। और बीएसएससी सीजीएल का तो एग्ज़ाम आ गया है और ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है। तो इसमें सफलता कैसे अपना फिक्स करें, जो जीएस पोर्शन है इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। और मेरे पास कुछ बुक्स है, ये घर में जो बच्चे हैं, भतीजी लोग हैं, वो पढ़ती है। तो आप देखिएगा कि ये जो मेरे पास आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का बुक्स है और ये बहुत ही सुंदर बुक्स है। और इसमें मैं जो देखता हूँ इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा टॉपिक है जो कि आपको ये क्राउन और लूसेंट में नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैं ये बुक उठा रहा हूँ और पहला लाइन में ही पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो उसे विराम में कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति में कहा जाता है। निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं निश्चित दिशा में। और ये लूसेंट और क्राउन में जो लिखा हुआ है पढ़ते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है, वो याद नहीं रहता। आप पढ़ लेते हैं और 1 महीना के बाद भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इतना संक्षेप और इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आपको ये बिल्कुल याद होगा। तो मेरा तो विचार यही है, नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट जो बार बार असफल हो रहे हैं, तो मेरा यही सजेशन है भैया, आज के एग्ज़ाम के अनुसार सबसे पहले आप 7, 8, 9 और 10th इसका जो भी बुक है अभी सरकारी रेट में आप खरीदते हैं तो बहुत ही सस्ता में जो है सो ये बुक दे दिया जाता है। तो आप अगर लगभग 1000 रुपया खर्च करते हैं तो जीएस रिलेटेड जो भी बुक है सबसे पहले आप ये इसको खरीद लीजिए। आगे देखिए एक दिया हुआ है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। देखिए कितना अच्छा शब्द है, 1 2 4 बार पढ़ने से याद रहेगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं और ऐसा लूसेंट या क्राउन में नहीं लिखा हुआ है। आगे देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अभी एग्जाम में क्या होता है कि कुछ बेसिक फैक्ट से पूछ दिया जाता है जो कि स्टूडेंट फंस जाते हैं, खूब रट के जाते हैं ये वो दिस डेट, लेकिन वहाँ तो भैया कुछ बेसिक क्वेश्चन आया वो फंस गया। तो इसके लिए मेरा जो सलाह है, अगर सही मायने में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप ये उठा लीजिए एनसीईआरटी का बुक 7, 8, 9, 10th इसको पढ़िए। और ये याद करने में भी, जैसा मैं भी पढ़ता हूँ अभी,
ये बहुत ही सरल है, याद करने में बहुत ही सरल है। इसको पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद एक लूसेंट या क्राउन, दोनों में से कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए। इतना ही पढ़ना है, और ये कोई भी बुक आपको इसके अलावा नहीं पढ़ना बीएसएससी सीजीएल के लिए। यहाँ तक कि मैं तो बोलूँगा कि इससे बीपीएससी भी कवर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग अगर आपका सही है तो इतना में ही बीपीएससी भी कवर हो जाएगा। तो इस बुक का आप लोग बिल्कुल ही सहारा लीजिए। और कुछ मैं देख सकता हूँ, ये और भी कोई बुक्स आप उठाइए तो यहाँ देखिए मैंने एक, ये देखिए नाइन्थ का जो है सो ये विज्ञान का बुक है, और इतना अच्छा अच्छा शब्द लिखा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं, जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषण तथा तना शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म रंध्र कहलाते हैं। सूक्ष्म जो पत्ती में जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसको रंध्र स्टोमेटा का कहते हैं। तो भाई ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मैं तो लगभग 30 प्लस 32 33 एग्जाम दिया हूँ, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है क्योंकि जो जानकारी दिया जाएगा स्टूडेंट को फैक्ट के साथ और सही जानकारी दिया जाएगा। यहाँ तो व्यूज़ लाने के लिए मैं ऐसा कुछ दे नहीं रहा हूँ कि 3 मिनट का बना दे, विद्यार्थी आया झट से देखा भागा, झट से देखा भागा। तो अगर सही मायने में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो इस बुक्स को फॉलो करिए। उसके बाद एक क्राउन और लूसेंट पढ़ लीजिए, बीपीएससी तक आपका ये बिल्कुल कवर होगा। और ज़्यादा समय है, जो नए स्टूडेंट हैं वो 11th और 10th, ये 11 12 का भी बुक देख सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा किताब है और सरल शब्दों में समझाया गया है। तो आप कम से कम ये 1000-1200 रुपये का ये बुक अगर घर में है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इसको खरीद लीजिए और पढ़िए। इसमें एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि याद करने में बहुत ही आसान होता है, संक्षिप्त ये बहुत ही ढंग से समझाया गया है। तो इसको लीजिए आप लोग। और दूसरा बात है कि तैयारी करते हैं तो आप 4 से 5 घंटा रेगुलर पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए। पढ़ाई का मूल मंत्र यही है कि आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करना होगा। आप 5 दिन 7 दिन या 1 सप्ताह छोड़ देते हैं तो फिर तो गया भैया आपका। पढ़ाई का मूल मंत्र यही है कि अगर आप फीवर में भी हैं तो कम से कम 2 घंटा पढ़ लीजिए, नहीं हो तो कम से कम मोबाइल से भी अच्छे अच्छे हैं ये टीचर्स हैं, इनका आप जीएस में रिवाइज कर लीजिए। मैथ में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, अच्छे अच्छे टीचर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अभी आगामी बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ रहा है। जो स्टूडेंट्स का बिहार दरोगा में ये नंबर कम लग रहा है तो वो अभी से तैयारी कर दें, और इस बुक्स को जो मैं बताया हूँ इसको फॉलो करिए, बिल्कुल ही आपको ये सफलता ये मिलेगा और आप 80-85 के करीब में आपका नंबर आएगा। ये सब बुक्स आप पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं तो 80-85 नंबर आपको बिल्कुल ही आने जा रहा है। तो ये आज के लिए मुझे लग रहा है कि इतना ही काफ़ी है, और ये इस तरह का जानकारी मैं आपको देते रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा। ये सब टीचर के द्वारा नहीं बताया जा रहा। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप अभी ऐसा समय आ जा रहा है कि पटना, दिल्ली, बम्बई आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है भैया। आप घर से ही तैयारी कर सकते हैं, और मैं अपना फीडबैक देते रहूँगा। और कौन सा चैनल भी पढ़ना है मैथ और रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, बुक्स के साथ साथ आपको मैं एक चैनल भी बताऊंगा, 1-2 चैनल बताऊंगा कि जहां की बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और घर बैठे आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। आप 6-7 हज़ार पटना में या दिल्ली में जाके जो खर्च करते हैं, आप यहीं अगर मन से पढ़िए तो बीपीएससी तक का या कोई भी स्टेट पीसीएस हो उसका आप जो है सो ये नौकरी यहाँ घर बैठे आप ले सकते हैं, और ये बिल्कुल होगा, ये पॉसिबल है। और मैं आज 2011 से लगातार मैंने एग्ज़ाम दिया है और मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन बातों को फॉलो करें। जो भी प्रॉब्लम होता है स्टडी के दौरान आप कमेंट करिए, मैं इसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, और कमेंट के अनुसार ही मैं ये वीडियो बनाते रहूँगा। और आप लोग लगातार सिंसियर होके
मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा, डरने का नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो है सो ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग का IQ ये है वो है, ऐसा नहीं है। आप भी कर सकते हैं। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनसे भी होगा। इसके लिए एक सही तरीका जो पढ़ाई का है उसको फॉलो करिए। और अभी एग्ज़ाम पैटर्न जो है सो चेंज कर दिया गया है। NCERT बेस पे पूछता है, लैंग्वेज बेस्ड पे। आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन उसी से फंसता है। पहले का समय गया जो सीधा सीधी पूछ दिया था जाता था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ये इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। और ये आप एक बार ख़रीद के या कोई अगल बगल से आप 9th का 8 का बुक लेके आप एक बार पढ़ के देखिए। अगर आप सही में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। अभी बिहार दरोगा में भी मैं जो देखा हूँ, लगभग आप 7th 8 का बुक्स उठाइएगा तो आपको बहुत सा क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से लड़ जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही जानकारी देना चाहूँगा। ऐसे वीडियो तो 11 मिनट प्लस का हो रहा है, और जिनको सही मायने में नौकरी लेना है तो पूरा वीडियो जो है सो देखने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट को जो जो प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा है उसी पे आधारित ये मेरा वीडियो है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे आपकी आगे मर्जी है। धन्यवाद।